स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा जीके में हम जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देख रहे थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम के बारे में। बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिसको आप जो आपको पता ही होगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को पढ़े होइएगा। सबसे पहला स्कीम है प्रधानमंत्री, याद इसको समझ ही लीजिए, फसल पे बीमा लगाना है। बीमा का मतलब क्या है? कोई चीज़ आप चाहते हो कि आपको लगता है कि मे बी इन फ्यूचर ये खराब हो जाए तो इसका मुझे एवज मिल जाए, मतलब इसका पैसा मुझे वापस मिल जाए। जैसे इसका आप फसल लगाते हो कुछ 50,000 का, क्लियर, 50,000 का फसल है, आपको आउटपुट 50,000 मिलना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि यार बारिश या कोई नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, कुछ भी आ जाएगा, खराब हो सकता है, तो हम क्यों ना बीमा ले लें, इंश्योरेंस करवा ले इसका अपना। तो इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन सरकार इसमें आपको थोड़ा सा फायदा दे रही है। जितना भी, क्योंकि आउटपुट उसका एक कुछ परसेंट आपको प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम जितना भी देना है ना, उसका प्रीमियम का मेजॉरिटी पैसा आपको सरकार खुद देगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला के आधा आधा। क्लियर? हरियाणा के लिए तो यही है कि सेंटर आधा और स्टेट आधा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग शेयर बर्न बाय सेंट्रल इक्वल प्रोपोर्शन, ध्यान है। तो देखो, आपको क्या करेगा, प्रीमियम का 1.5% खुद से देना पड़ेगा रबी फसल के लिए, खरीफ के लिए 2% खुद से देना पड़ेगा, बाकी जो कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर है उसके लिए 5% खुद से देना पड़ेगा। यहाँ पे 95% दोनों सरकार बर्न करेगी, यहाँ पे 98%, यहाँ पे 98.5%। समझ में आया ना? एक और चीज़ याद रखना है, अगर तो आप बोलो क्या ये वॉलंटरी है या कंपलसरी है, नेसेसरी है सारे फार्मों के लिए। अगर आप फार्म लोन लेते हो, एग्रीकल्चर के लिए एग्री लोन लेते हो, तो आपके लिए कंपलसरी है, अपने आप कटेगा, ठीक है ना। आपका प्रीमियम अपने आप कट जाएगा, आपका इंश्योरेंस अपने आप हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर आप फार्म लोन, एग्रीकल्चर लोन नहीं लेते हो तो ये क्या होगा, वॉलंटरी होगा, याद रख लीजिएगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ध्यान देना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके लिए भी हमें क्या याद रखना है, सिंपल है, क्योंकि इसका थीम है बहुत है, स्वस्थ धरा खेत हरा। धरा का मतलब होता है जमीन, हमारा जमीन स्वस्थ होना चाहिए, जमीन। तो जिस तरह हम लोग अपना हेल्थ कार्ड बनवा लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमारे ये ब्लड, ये पॉजिटिव, मतलब ये, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ये है, सब कुछ हम करवा लेते हैं। सेम इसी तरह सॉइल का भी तो होना चाहिए। जैसे सॉइल का हेल्थ कार्ड आपने बनवा लिया तो आपको पता चला सॉइल में ये न्यूट्रिएंट है, सॉइल में ये इस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा फसल नहीं ना उगाए जिसमें इसी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, क्योंकि ये तो कमी है। तो हम क्या करेंगे, फसल उसी हिसाब से लगाएंगे, तो सब कुछ पता चल जाता है। और पता चल जाता है भाई जिसकी कमी है वही तो डालना है, उसी फर्टिलाइजर को, ऐसा नहीं है जो ज्यादा है उसी को बार बार डालना है, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है 2 साल के लिए, याद रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, ताकि एड्रेस कर सके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को। और सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन, मतलब सॉइल को टेस्ट कर लिया, जो कमी है वो डाल दिया, बाकी को नहीं डालना है ना भाई, ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, पहला क्या है, मुख्यमंत्री किसान एवं किसान का मतलब ऐसे लोग, देखो किसान को आप फार्मर बोल सकते हैं जिनके पास अपना जमीन है, एवं खेतीहर मजदूर का मतलब जो जिनके पास अपना, सिंपल समझ लो, लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, वो मजदूरी करते हैं, तो उनके जीवन का भी तो उतना ही इम्पोर्टेंस है ना। तो उनके जीवन का सुरक्षा करने के लिए एक योजना, ध्यान देना, उनके जीवन के सुरक्षा करने के लिए एक योजना, समझ में आया ना। तो क्या किया जाएगा, उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, फार्मर को और फार्म वर्कर को। डेथ पे 5 लाख मिलेगा और 2.5 लाख मिलेगा कोई भी डिजेबिलिटी होगी तो, क्लियर है ना। ये भी इंश्योरेंस कवर ही है, ध्यान रखिए, इंश्योरेंस कवर है, यानी इसका भी प्रीमियम इनको पे करना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। सीड स्कीम क्या है, सीड स्कीम है 2011 में लॉन्च किया गया, हरियाणा की सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये हरियाणा की सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। यार बहुत अच्छा स्कीम है, ऐसा नहीं तो आप बहुत ऐसे राज्य में देखोगे वो जो सरकार सीड्स पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती,
क्योंकि आपको पता है इतने पुअर फार्मर भी है कि वो क्योंकि इतने महंगे मल्टीनेशनल कंपनी के सीड्स खरीद ही नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट सीड्स में असिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए यार। चाहे कोई भी सीड्स हो, हाइब्रिड सीड्स हो, सर्टिफाइड सीड हो, या कोई भी सीड्स हो यार, फार्मर को असिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, फार्मर को असिस्टेंस चाहिए। तो फार्मर को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये सीड स्कीम। कौन चालू करता है, किसने चालू किया, इम्प्लीमेंट कौन करता है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, ठीक है। ये प्रोवाइड करते सब्सिडी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब सब्सिडी देने की बात की है, मतलब सीड्स पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है ना, आप जो वीट, देखो ऐसे सीड्स पे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप यार कुछ मतलब कुछ भी आप सीड्स कर दो। देखो ऐसे सीड्स जो मेजॉरिटी फार्मर यूज करते हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, जैसे वीट, बार्ली, पैडी या बाजरा। नेक्स्ट है वेदर वेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर। ठीक है ना, जैसे वेदर वेस्ट, ऐसे मतलब ये समझ लो ये है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है ना, सिंपल समझो, ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेवरल वेदर पैरामीटर, जैसे डेफिशिएंट रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल, टेम्परेचर और ड्राई डे, इन सब के बेसिस पे किया जाता है। और सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान देना, एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे इस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर रेनफॉल सब होता रहता है, जहाँ पे आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, कभी बारिश ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाना पड़ेगा। क्लियर ना, ऑब्वियसली आपको पता है एक और हमारा है ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अलावा एक और है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये तो आपको पता है, ये तो हम सबको पता होगा, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्शन बढ़ाओ, किस किस का, वीट का, पल्सेस का। कैसे, 2 तरीके से, एक तो आप एरिया को एक्सपेंड कर दो, जो कि सही तरीका नहीं है ज़्यादा एरिया को एक्सपेंड करना, आप प्रोडक्टिविटी एक्सपेंड करो, लेकिन ऐसा नहीं फर्टिलाइजर डाल के नहीं, सस्टेनेबल मैनर में। ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि को विकास करना है। तो इसमें ज़्यादातर हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे काम करेंगे जिससे, देखो कृषि विकास, सिंपल बोलो ना कि कृषि में मतलब एग्रीकल्चर के अलावे जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर में अलावे इम्पोर्टेंट इरिगेशन, उसके अलावे सॉइल हेल्थ जैसे कुछ चीज़ें, सीड्स, ये सब प्रोवाइड करना। ठीक है ना, इसमें 60% सेंटर पैसा देती है, 40% पर इसमें डेवलपमेंट वर्क करना है, जैसे कैनल बना दिया कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, तो ये सब किसके अंदर आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। समझ में आया ना। एक है इंडो डच प्रोजेक्ट, किसके लिए, सबसे पहले समझिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वाटर लॉग एरिया, जहाँ पे पानी जमा हो जाती है ना, वाटर लॉग एरिया या सलाइन सॉइल, इन सब को ठीक करना है, इन सबको रिक्लेम करना है, मतलब सही करना है। क्लियर, ये मेन प्रोजेक्ट है, हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। किन किन जगह, 4 डिस्ट्रिक्ट में, 4 एरिया मेन है, एक है रोहतक का माजरा एरिया, और उसका झिंद का सफीदोन एरिया, उसके बाद है सोनीपत में 2 एरिया, एक है गढ़वाल और एक है गोहना एरिया। ये 4 जगह है। कौन कौन है, इंडिया और डच। क्लियर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने के लिए तो नॉर्मल है, एग्रीकल्चर मॉल खोलने की बात की है, ये कहाँ पे है, करनाल, पानीपत, रोहतक और पंचकुला। ठीक है ना, डायरेक्टली आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, टेली एग्रीकल्चर मतलब कि टेली कम्युनिकेशन कैसे एग्रीकल्चर में फ़ायदा पहुंचा सकती है। ऑब्वियसली फार्मर को मतलब कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देके, वेदर रिलेटेड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिलेटेड, नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये सब। इनिशियली ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, अभी ये हेल्पलाइन कई और डिस्ट्रिक्ट में, ये तो हर जगह होता है टेली एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो प्राइम एग्जाम्पल आप बोलते हो तो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी है।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली 1960s में आया था, क्लियर, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके बहुत एडवांटेज है, बहुत डिसएडवांटेज है, ये सब कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ज़्यादा ये हाईली सक्सेसफुल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग फूड डिपेंडेंसी किसी और देश पे थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है ना। इसलिए पंजाब और हरियाणा को साथ में हम फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखना है। कुछ और स्कीम है, एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई नेशनल मार्केट, नैम, ई नैम करके है, जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। देखो ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया, ठीक है। और एक और की स्कीम है ई खरीद। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जो फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट नहीं करती है गवर्नमेंट, उसको डिजिटाइज करने के लिए, जो आपको नहीं पता है फूड ग्रेन को एमएसपी खरीदने के लिए ये सब खरीदते हैं, पहले खरीदती है फार्मर से खरीदते हैं, फिर रख के फिर उसको बांटते हैं, उसको थोड़ा डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट एक अवार्ड भी देती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, चौधरी देवीलाल अवार्ड, ताकि फार्मर को इनकरेज कर सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, कैश क्रेडिट स्कीम, इजी लोन स्कीम, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है। सिर्फ देखो फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को दिन, और डेट का है, इनका बर्थ है चौधरी चरण सिंह जी का, ये पूरा देश इवन मनाता है, ठीक है ना, फार्मर्स डे। तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, एक बार और मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हमने देख लिया कि फसल पे बीमा आपको कुछ प्रीमियम करना है, प्रीमियम का 1.5% आपको खुद करना है, बाकी फसल के लिए 2 और 5% है, लेकिन बाकी क्या करेगी सरकार खुद पे कर देगी आपके लिए। उसके अलावा इसमें हमने देखा था कि अगर आप एग्री लोन लेते हो तो आपको मतलब एक कंपलसरी है, नहीं तो आप वॉलंटरी है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है, क्लियर, और 2 साल के लिए बनता है। और उसके बाद इसमें होता है कि आपको पता चलेगा कि आप में आपके सॉइल की डेफिशिएंसी किस किस चीज़ की है, और क्या आपको ज़्यादा डालना चाहिए, कौन सी फसल करनी चाहिए। इनिशिएट इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया सूरतगढ़ राजस्थान में। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इनिशिएट कहाँ पे हुआ, लेकिन ये इतना पुराना स्कीम है कि ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस साल कहीं कोई स्कीम इनिशिएट होगा ना, उससे पूछेगा। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर के लिए जीवन की सुरक्षा की, अगर वो 5 लाख डेथ हो गया और 2.5 लाख डिजेबिलिटी के समय, क्योंकि देखो ये जो होते हैं मेल मेंबर होते हैं और मेजॉरिटी केस में ब्रेड विनर होते हैं, तो इनको देना जरूरी है, ठीक है ना। सीड स्कीम क्या है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करती है, ताकि सब्सिडी दिया जा सके सीड्स पे, खासकर वो सीड्स जो ज़्यादातर लोग उगते हैं। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास है, कि कृषि विकास का मतलब कृषि के संसाधनों का विकास, जैसे स्प्रिंकल, सॉइल हेल्थ के लिए आप मेन्योर डलवा दो, सीड्स अच्छा से दिलवा दो, ये सब बात। इंडो डच स्कीम क्या काम है, मेन है कि वाटर लॉग, जहाँ पे थोड़ा सलाइन सॉइल है ना, उसको ठीक करने के लिए, क्लियर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक मॉल टाइप का बनाना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो टेली एग्रीकल्चर का यूज करो। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम सबको पता है। अदर इनिशिएटिव में एक ई नैम है, ई खरीद है, जहाँ पे गवर्नमेंट खरीदती है। ई नैम में क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर से एक पर्टिकुलर प्राइस पे, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल अवार्ड मिलता है इनके नाम पे, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। उसके अलावा फार्मर्स डे भी मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी के नाम पे, क्लियर। और कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाम से ही पता चले, आपको ज़्यादा करना ही नहीं है। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, मतलब एक और ऐसा एजेंसी है जो सीड्स को क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा, सीड्स को क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा, हाँ भाई ये सीड्स सही है। तो इवन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, मतलब ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक सीड्स के लिए यूज होता है। इसको ये किसके अंदर फंक्शन करता है, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सीड्स एक्ट के अंदर सर्टिफाई किया है इसको, ठीक है ना। कब आया, एस्टैब्लिश हुआ 1976 में।
किस किस एक्ट के अंदर, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है ना, उसके अंदर। तो एज ए सोसाइटी वर्क करता है। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है सीड्स एक्ट 1976, उसके अंदर इसको रिकॉग्निशन मिली है। ऐसा नहीं कि सीधे आके बैठ रहा है, नहीं। एक सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में एज ए कंपनीज एक्ट। पूछा जा सकता है कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एज ए सोसाइटी है, वर्क कर रही है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट वाला जो एज ए कंपनी, ठीक है ना। इसके 6 सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट है, उमरी में, हिसार में, सिरसा में, यमुनानगर, तोहाना और पटौदी में, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और फिर सीड्स को सर्टिफाई करती है, बेचती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना होता है वो करती है, ठीक है ना। इनके पास अपना मतलब सीड्स टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मतलब सीड डेवलप करना इसका काम है, डेवलप। इसका क्या काम था, मान लो पहले इसने बेचारे ने डेवलप कर दिया, उसके बाद इसके पास ले जाएगा, ये कहेगा हाँ चलो ठीक है, नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं बेकार है, ठीक है ना, सर्टिफाई करना है। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ध्यान देना, लैंड को रिक्लेम करना है और डेवलप करना है। ऑब्वियसली 1974 में कहाँ पे लोकेटेड है, पंचकुला में। इनके 3 रीजनल ऑफिस भी है, मतलब इसका हेड क्वार्टर है पंचकुला में, लेकिन रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, हिसार में है, करनाल में है और कैथाल में है, ठीक है ना। तो मतलब रिक्लेम करने का मतलब क्या है भाई, लैंड खराब हो रहा है, लैंड खराब करता कैसे होता है, या तो सलाइन हो गया या कुछ ऐसे हो गया, तो रिक्लेम अल्कलाइन लैंड, कुछ ना कुछ करके इसको ठीक करो भाई, क्योंकि ये तो वेस्ट लैंड हो गया ना, कुछ भी नहीं हो सकता। और मैनेज गवर्नमेंट ओन्ड फार्म एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर एंड, फिर तो देखो इवन गवर्नमेंट के जो ओन्ड लैंड है उसको खाली नहीं छोड़ो, उस पर भी कुछ काम करो, उस पर डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट बना दो, कैनल बना दो, कुछ भी बना दो, और एग्रीकल्चर इनपुट सेल करो फार्मर को एक सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा का स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है हरियाणा, ये सारे डिपार्टमेंट है, देखो 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है। सीड्स को सर्टिफाई करना, सीड्स को डेवलप करना, लैंड जो खराब हो गया उसको ठीक करना। हेडक्वार्टर पंचकुला में, ये पूछा जा सकता है, रीजनल ऑफिस नहीं पूछेगा। हरियाणा का स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, ठीक है ना। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में, किस फ्रेमवर्क के अंदर, पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के अंदर, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चंडीगढ़ में, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मेन काम क्या है कि आप मॉडर्न मार्केट सेटअप करो और इवॉल्व करो एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम को, और फर्स्ट मार्केट, फॉर्डर मार्केट, फिश मार्केट, ये सब ये बनाना बताता है, डेवलप करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल, स्पाइस, ये सब आता है। तो आपको ज़्यादातर याद है इसमें नहीं करना है, फास्ट इमर्जिंग क्रॉप है इसमें, हॉर्टिकल्चर फील्ड में स्टेट अच्छा काम कर रहा है, फ्रूट के, वेजिटेबल, स्पाइस, मशरूम और फ्लावर। लेकिन 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 डेटा याद नहीं करना है, ध्यान देना, डेटा मैंने बोला ना आपको, नया वाला बजट जिस साल एग्जाम दोगे उस साल के बजट और इकोनॉमी सर्वे तो आप कर ही रहे हो, तो यहाँ से उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें से जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें से 85% तो ये वेजिटेबल करते हैं, ठीक है ना, और बाकी के अंदर ये फ्रूट, स्पाइसेस वगैरह करते हैं, मतलब मेजॉरिटी ये क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल, ठीक है ना। याद नहीं रखना है कि कितना हो रहा है, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है जो इनको क्या करती है, इनकरेज करती है क्लस्टर अप्रोच में, ताकि फ्रूट कल्टीवेशन का अच्छे से डेवलप हो। ये कुछ फ्रूट के नाम है यहाँ पे, याद नहीं करना है, कुछ वेजिटेबल के ये भी याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखना है लार्जेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल जो जहाँ जिस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं वो है सिरसा। देखो रैंकिंग इतनी जल्दी बदलती नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट सीधे इसे ऊपर आ जाएगा अगले साल, नहीं, यही रहता है ऑलमोस्ट, मतलब बहुत रेयर केस होता है जो ऊपर नीचे हो जाता है। और महेंद्रगढ़, क्योंकि पता है जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए था वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा होगा, ठीक है ना। हरियाणा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीजनल बटन मशरूम का, और इस सोनीपत में मोस्टली ग्रो होता है। सीजनल जो बटन मशरूम होता है ना वो मेजोरिटी यहीं पे होता है हरियाणा में। और फ्रूट और वेजिटेबल हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सिरसा में, और महेंद्रगढ़ में सबसे कम।
ठीक है। देखो कुछ फ्रूट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंगो, गुआवा और साइट्रस फ्रूट, ये मेजोरिटी यही होता है, ठीक है ना। 66%, मतलब सिंपल समझो ना, टोटल एरिया जिसका है उसमें से 66% एरिया पे यही 3 फल होता है। मतलब जितने में फल वो लगाते हैं ना उतने में, मतलब सब्जी वगैरह की बात नहीं करो, मसाले वगैरह की बात नहीं करो, जैसे 100 एकड़ में ये लोग फल लगाने वाले थे, उसमें से 66 एकड़ में यही तीनों लगाते हैं। और जितना प्रोडक्शन होता है ना, मान लो 100 kg प्रोडक्शन होता है टोटल फ्रूट का, उसमें से 62 kg तो यही तीनों का होता है, ठीक है ना। इकोनॉमी सर्वे का डेटा भी याद नहीं करना है। और 2 चीज़ यहाँ पे रखना है, मैंगो में यमुनानगर टॉप पे है, गुआवा में सोनीपत टॉप पे है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रूट एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन, मैंगो कहाँ कहाँ पे होता है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको एक एक चीज़ याद रखना है। गुआवा, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, थोड़ा नीचे वाले एरिया में। साइट्रस फ्रूट सिरसा, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद। सपोता एक होता है यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला में। बेर होता है सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक में। आमला होता है गुरुग्राम, सिरसा, हिसार, करनाल और फरीदाबाद में, ठीक है ना। अब वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन होता है, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, यही सब होता है। जो सेम वही चीज़ देखते हैं, टोटल एरिया में जितना वेजिटेबल होता है ना, उसमें से 61% एरिया में तो यही 4-5 होते हैं, और 67% प्रोडक्शन इन्हीं सब का होता है। डेटा याद नहीं रखना है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है ना वो सोनीपत में होता है वेजिटेबल का, ठीक है ना। एक से ठीक है, यहाँ पे याद कर लिए, सोनीपत में एक्चुअली वेजिटेबल होता है, फ्रूट का होता है सिरसा, यहाँ पे याद करिए, यहाँ पे सिर्फ फ्रूट की बात करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल के कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, पोटैटो का कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और करनाल। ओनियन का गुरुग्राम, ये सब नहीं पूछता है। कॉलीफ्लावर सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर। टोमेटो करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम। जो नो योर स्टेट जो अरिहंत की बुक है, बुक में दिया है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, ये नहीं पूछेगा। स्पाइसेस की बात कर ले, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रीन चिली, गार्लिक, कोरिएंडर, मेथी, ये सब होता है, ठीक है ना। टर्मरिक के मेजर, जो हल्दी होती है ना, वो मेजर स्पाइस होती है जो हरियाणा में होता है। जो टोटल स्पाइस होता है ना उसमें से 40% तो यही होता है, ठीक है ना। और मेजॉरिटी कहाँ से आती है, यमुनानगर से, ठीक है ना। मेजॉरिटी यमुनानगर से आती है, ठीक है ना। टर्मरिक मेजॉरिटी यमुनानगर से आती है। उसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड शेयर प्रोडक्शन का हर्ब्स भी होता है थोड़ा थोड़ा। एलोवेरा, स्टेविया, ये भी थोड़ा मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे होता है। कोरिएंडर देख लो, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम में। आप टर्मरिक का याद कर लो बस, यमुनानगर। मेथी का गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़। गार्लिक का भी कहीं कहीं होता है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसके हिसाब से बताता हूँ। अब हम लास्ट हम कर ले रहे हैं इसमें फ्लोरिकल्चर के बारे में। कुछ फ्लावर इंपॉर्टेंट है, जैसे रोज, मैरीगोल्ड, रजनीगंधा और ग्लैडिलस फ्लावर, ये सब होता है हमें, ठीक है ना। जो लार्जेस्ट कल्टीवेशन होता है इसका मैरीगोल्ड होता है, बस ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। और द स्टेट सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर इन असिस्टेंट, ये भी याद रखना है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है नीदरलैंड के साथ मिलके, इम्पॉर्टेंट है। कुछ फ्लावर है, रोज कहाँ कहाँ पे होता है, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम में। मैरीगोल्ड कहाँ पे होता है, गुरुग्राम, सोनीपत, जिंद में। रजनीगंधा फरीदाबाद में होता है। ग्लैडिलस होता है फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो और होगी जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सो मच। आप इस नंबर को याद रख लीजिएगा।